Good morning, students. Students, today we will start chapter 5 of history, architecture in medieval India. कि architecture क्या है? Look at this image of a temple given here. इसमें एक temple दिया हुआ है. It is a temple of Gangekot Cholampuram in present day Tamil Nadu. कि कहाँ है present day Tamil Nadu? The temple was constructed somewhere in the beginning of the 11th century during the reign of Rajendra Chola I. इस मंदिर का निर्माण 11th सेंचुरी की शुरुआत में राजेंद्र चोला के शासनकाल के दौरान किया गया था. कि कब किया गया था? इस मंदिर का निर्माण 11th सेंचुरी की शुरुआत में राजेंद्र चोला के शासनकाल के दौरान किया गया था. तो हमारे को पता होना चाहिए पहले बात, उस मंदिर का नाम क्या है? टेम्पल ऑफ गंगेकोट चोलापुरम. इसका निर्माण कब हुआ था? 11th सेंचुरी में. और किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र चोला के शासनकाल में हुआ था. नोटिस द हाई राइज टॉवर ऑफ द टेम्पल एंड इमेजिन हाउ द मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द टाइम्स विच देयर वर नो मॉडर्न मशीन सच एज क्रेन. कि कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, क्योंकि उस टाइम तो मॉडर्न कोई मशीन टेक्निक्स भी नहीं होती थी. कि कितना टाइम लगा होगा जैसे इस इमारत को बनाने के लिए. हाउ कुड द वर्कर प्लेस स्टोन्स वेकिंग 100 किलोग्राम. की कैसे उन्होंने उठाया होगा और कैसे मैनेज किया होगा. मेन हमारे को उसमें ये याद रखना है कि ये 11th सेंचुरी में बनाया गया था और राजेंद्र चोला शासनकाल के दौरान. आगे हम बात करते हैं आर्किटेक्चर इन मिडिवल पीरियड. From 8th to 18th century, the development of architecture and construction activity in India. कि 8th to 18th century के दौरान डेवलपमेंट हुई थी आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इंडिया. अटेन न्यू है, मतलब कि बहुत उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ था. इट वाज ए पीरियड ऑफ अमलगमेशन ऑफ सेवरल आर्किटेक्चर स्टाइल्स. यह कई स्थापित शैलियों के सम्मेलन का दौर था. द इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव ऑफ दिल्ली सुल्तानेट मुगल रूल एंड रीजनल किंगडम ब्रॉड इन्वेशन इन द डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग पे था. वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई, अगर उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें दिस बिल्डिंग इनटू टू कैटेगरीज में. ए फोर्ट्स प्लेसेस टॉम्स विच वर बिल्ट फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ द रूलिंग क्लासेस, जिसको प्राइवेट यूज़ किया जाता था. और एक पब्लिक यूज़ के जैसे टेम्पल मॉस्क्यूज सराइज बाइलिस और स्टेपल एक्सेट्रा विच वर मीन फॉर पब्लिक. ये पब्लिक यूज़ के लिए. टॉम्स क्या होती हैं? कब्रें. सराइज क्या होते हैं? सराय. स्टेप वेल्स होते हैं कुएँ. It is important to note here that architecture provides us information not only about the technological advancement of a particular era but इसमें बताया गया है यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तुकला हमें न केवल किसी विशेष युग की तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है बल्कि हिस्ट्री के कई ढीले तारों को भी जोड़ने में मदद करता है. फॉर एग्जांपल, एक सराय के निर्माण के पीछे की मंशा का पता लगाने से हमें व्यापार और लोक कल्याण के लिए एक शासक के दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है. आगे है टेम्पल आर्किटेक्चर. Temple architecture, we have already discussed the two distinct styles of architecture की two distinct styles हैं which develop in North and South India. While the temple architecture style that develop in North India is referred to, जो North India का है उसको हम रेफर करते हैं नगारा. North India is referred to नगारा. द स्टाइल दैट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया का उसको हम करेंगे इसका द्रविड़ा. किसे करेंगे? जो नॉर्थ इंडिया का नगारा, साउथ इंडिया का द्रविड़ा. द टेम्पल एट गंगेकोट चोलमपुरम अबाउट विच यू रीड इन द बिगनिंग बिलोंग्स टू द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. जो गंगेकोट चोलापुरम का है वो हमने स्टार्टिंग में देखा था. उसमें क्या है? जो उसका आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो कौन सा है? द्रविड़ा का है. अब हम इसमें आपको दो स्टाइल दिए हुए हैं, द्रविड़ा स्टाइल और नगारा स्टाइल. जो द्रविड़ा स्टाइल है उसको देखते हैं एक बार. गर्भागिरा, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? गर्भागिरा, शिकारा, मंडपम, गोपुरम्स. ये नाम थोड़े टिपिकल्स हैं तो आप इनको स्पेलिंग से याद कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है क्योंकि पुराने हिस्टोरिकल में नाम ऐसे ही होते थे. गर्भागिरा, शिकारा, मंडपम, गोपुरम्स. जो गर्भागिरा है द सेंट्रल रूम वेयर द स्टैच्यू ऑफ द चीफ डेटी वाज केप्ट. जो गर्भागिरा सेंट्रल रूम था विच वाज द स्टैच्यू, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ द चीफ डेटी वाज केप्ट. शिकारा पे ए पिरामिडल शेप टॉवर विद द सेवरल स्टोरियाज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर सिचुएटेड अबाउट द गर्भागिरा.
शकीरा में स्टेप मतलब कि इसमें डायग्राम भी दिखा रखा है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इस डायग्राम को देख के जो फिगर दिखाई हुई है फिगर 5.1 आपकी बुक में, इसको देख के आप एक बार आप अच्छे से समझेंगे। द नगारा स्टाइल गर्भागिरा, उसमें भी ए सेंट्रल रूम वेयर द स्टैच्यू ऑफ द चीफ डेटी वाज केप्ट। शिकारा में क्या है, द एलोंगेटेड टॉप कवर्ड विद द अमलक्का की उससे कवर्ड है। अमलक्का ए राउंड क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। कलाशा ए पिक्चर मेड ऑफ शाइनिंग मेटल। तो ये अपनी बुक में आप फिगर देख के इसको अच्छे से करेंगे। आगे हम देखते हैं इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज़ ए केंद्रीय महादेव टेम्पल। कौन सा है, अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि नगारा स्टाइल का कोई एग्जाम्पल दे के बताइए, तो वो है केंद्रीय महादेव टेम्पल इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे है ये केंद्रीय महादेव टेम्पल? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय महादेव टेम्पल है मध्य प्रदेश में। ये बेस्ट एग्जाम्पल है नगारा स्टाइल का। और नगारा स्टाइल कहाँ था, विच द टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को, अगर नॉर्थ इंडिया जो वहाँ का आर्किटेक्चर उसको हम क्या बोलेंगे, नगारा। और नगारा स्टाइल का एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंदरिया महादेव टेम्पल इन मध्य प्रदेश। कहाँ है कंदरिया, ये आपकी बुक में इसमें दे भी रखी है इसकी पिक्चर, आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। आगे इसमें बताया हुआ कि न्यू इनोवेशन कब हुई, न्यू इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंडियन आर्किटेक्चर एंटर्ड ए न्यू फेज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड की जो नई इसमें हुई, तो उसमें हम बात करेंगे आज हम ट्रिबेट और कोलबेट स्टाइल की, ट्रू आर्च की और डोम। अब हम पहले बात करते हैं ट्रिबेट और कोलबेट की, आघात और सहस बंद। इस शैली में इन दिस स्टाइल द रूफ्स विंडो एंड डोर्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स। इस शैली में दो वर्टिकल कॉलम्स में एक हॉरिजॉन्टल बीम रखकर छत, विंडो और दरवाजे बनाए गए थे। दिस स्टाइल वाज फ्रीली, उनको मतलब कि उनकी फ्रीडम थी, यूज इन टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्स एंड बिल्डिंग्स अटैच टू द लार्ज स्टेपल एंड ब्यूरीज फ्रॉम 8 टू द 13th सेंचुरी तक। वन कैन सी एन एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, वन कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक इन द कुआत उल इस्लाम मॉस्क्यू एट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। अगर हमने इसका एग्जाम्पल देखना हो तो हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली में देख सकते हैं। आगे है ट्रू आर्च, इट इज़ एन आर्च विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ए बीम बट ए स्टोन इज प्लेट ऑब्लिकली टू फॉर्म द पॉइंट। यह एक आर्च है जो बीम द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन बिंदु बनाने के लिए एक पत्थर को विशिष्ट रूप से रखा गया है। टू एंटायर वेट ऑफ द हग स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडोज वन बोर्न बाय आर्चिज। डोर और विंडो के ऊपर विशाल संरचना का पूरा भार आर्चिज द्वारा बोर्न किया गया था। दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड आर्क्यूएट विच मीन्स कवर्ड एंड शेप लाइक ए बो। वास्तुकला के इस रूप को चाप कहा जाता है, जिसका अर्थ है धनुष के समान घुमावदार और आकार की, बो के लाइक ए शेप ऑफ बो। तो इसमें क्या बताया गया है कि वास्तुकला के इस रूप को चाप कहा जाता है, जिसका अर्थ है धनुष के समान घुमावदार और आकार। ये है ट्रू आर्च। इसमें भी आपकी बुक में फिगर दी हुई है, फिगर 5.4 एंड फिगर 3.4। फिगर 5.4 है ट्रू आर्च और एक्यूरेट स्टाइल कि ट्रू आर्च कैसी होती हैं, और उसमें दे रखा है फिगर 3.3 में ट्रेबिएट और कोलबेट स्टाइल। ट्रू आर्च यह एक आर्च जो भीम द्वारा समर्थित नहीं थी। तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं आर्किटेक्चर इन मिडिवल इन इंडिया कि इसमें क्या बताएगा कि आर्किटेक्चर कैसा उन्होंने बनाया था, कैसी बिल्डिंग थी पुराने में, कैसी इमारतें थी, उसके बारे में कुछ एक डिटेल से बताया गया है। और इमारतें हमारे को पता भी हैं, जैसे पुरानी इमारतें कुतुब मीनार कहते हैं, रेड फोर्ट, डोम, कई बहुत पुराने जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, कई चर्च होते हैं, कोई गुरुद्वारे की बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है, कभी हम गए हो तो देखिए कि वो बहुत पुराने होते हैं, उसको रिन्यू करके उसको ठीक करके थोड़ा सही करते हैं कि जिससे वो बिल्डिंग थोड़ी पुरानी कुछ निशानी रह सके और देख सके। जो राजे महाराजाओं के महल होते थे वो पुरानी बिल्डिंग्स। अब आगे हम बात करते हैं डोम। डोम होता है गुंबद, डोम को हम कहते हैं गुंबद। गुंबद एक द डोम इज ए लार्ज एरिया इनक्लोज्ड बाय ए होलो सेमी सर्कुलर रूफ
गुंबद एक खोखले अर्धगोलाकार छत से घिरा हुआ एक बड़ा क्षेत्र है। जैसे ये गुंबद की शेप ऐसी होती है जो गोलाकार अर्ध से होता है काफ़ी। द डोम्स मेड द स्ट्रक्चर रिलेटिवली taller and provided a lot of open space inside it। गुंबद डोम्स ने संरचना को अपेक्षाकृत लंबा बना दिया और इसके अंदर बहुत सारी खुली जगह प्रदान है कि उसके अंदर क्या है, लॉट ऑफ ओपन स्पेस इनसाइड इट, कि इसके अंदर बहुत स्पेस होता है। कि द डोम इज़ ए लार्ज एरिया इनक्लोज बाय ए होलो सेमी सर्कुलर रूफ, कि गुंबद एक खोखले अर्धगोलाकार छत से घिरा एक बड़ा क्षेत्र है। द डोम्स मेड द स्ट्रक्चर रिलेटिवली taller एंड प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस इनसाइड इट। गुंबद ने संरचना को अपेक्षाकृत लंबा बना दिया और इसके अंदर बहुत सारी खुली जगह प्रदान की। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशेंट है। कल हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फिर हम आगे इसमें देखेंगे लाइमस्टोन सीमेंट और व्हाई डिड रूलर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, मुगल आर्किटेक्चर। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सफिशेंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।